सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में। कल भी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? कल भी हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम का फर्स्ट प्रकार कौन सा है? कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, वक्ता या बोलने वाला, तू, तुम, तुम्हारा, श्रोता या सुनने वाला, वह, वे, उनका, जिसके बारे में बात की जा रही है आदि। अगला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या पढ़ेंगे हम? भेद पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। जैसे यह हमारा विद्यालय है। जैसे यह क्या है? हमारा विद्यालय है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगला कौन सा है? मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? श्रोता, जो क्या करता है? बात को सुनता है, उसके लिए किया जाता है। जैसे आज तुम देर से क्यों आए? आज तुम देर से क्यों आए? आप लोगों को कुछ समझा नहीं? आप लोगों को कुछ समझा नहीं आता? मध्यम पुरुष किसके लिए किया जाता है? जो हमारी बात को क्या करता है? सुनता है। और उत्तम पुरुष बोलने वाला किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। बोलने वाला व्यक्ति किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुनने वाले के लिए किया जाता है। आज तुम देर से क्यों आए? आप लोगों को कुछ समझा नहीं आता? अगला कौन सा है? अन्य पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस व्यक्ति के बारे में क्या की जा रही है? बात की जा रही है, उसके लिए किया जाता है।
सब्जी वाला कल भी आया था। वह सब्जी वाला कल भी आया था। उनका घर गांव में है। उनका घर कहाँ है? गांव में। तो अन्य पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जो तीसरा व्यक्ति होता है, जिसके बारे में क्या की जाती है? बात की जाती है, उसके लिए किया जाता है। जैसे वह सब्जी वाला कल भी आया था। उनका घर कहाँ है? उनका घर गांव में है। अगला कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजता का बोध कराते हैं। किसका करवाते हैं? निजत्व का बोध कराते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध करवाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाना, आप अपना काम स्वयं किया करें। अगला कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की, जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे। जो क्या करे? जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक क्या करे? निश्चयपूर्वक संकेत करे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर क्या करे? निश्चयपूर्वक संकेत करे, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह लड़की है, वह मेरी घड़ी है। तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया कि वो क्या है? लड़की है। वह क्या है? मेरी घड़ी है। अगला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित या व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए होता है। कोई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अनिश्चित व्यक्ति के लिए। और कुछ का प्रयोग अनिश्चित पदार्थ के लिए किया जाता है। अगला कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। जो सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो? जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए क्या हो? प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ चाहा
होती है वहाँ राह होती है। जहाँ क्या होती है? जहाँ चाह होती है वहाँ क्या होती है? राह होती है। जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। तो संबंधवाचक किसको कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहाँ चाहा होती है वहाँ क्या होती है? राह होती है। जिसने जैसा किया वैसा पाया। अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है। जिस सर्वनाम से क्या होता है? किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? सुरेश क्या खा रहा है? सुरेश क्या खा रहा है? इन वाक्यों में कैसे और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थ के लिए दिया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिससे क्या हो? प्रश्न का बोध हो। किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको सर्वनाम के भेद के बारे में क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज आपको क्या करना है? सर्वनाम के प्रकारों के बारे में क्या करना? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।